यस फ्रेंड, एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है और इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें हम आज नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं कि इसको कब से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम नोटिफिकेशन ओपन कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मीड पुलिस फोर्स CAPFS एंड SSFF राइफलमैन GD in Assam Rifle and SOFI in नारकोटिज कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। इसका फॉर्म डेट स्टार्ट हो गया है। जो देख सकते हैं आप, डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5/9/2024 से, और लास्ट डेट है इसका, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 14/10/2024 के रात के 12 बजे समाप्त हो जाएगा लास्ट। और इसका लास्ट पेमेंट डेट भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग रह गया है 14/10/2024 तक, तो आप एक ऑप्शन है यहाँ पर 15/10/2024 को आप पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट भी यहाँ पर मिला हुआ है पेमेंट का। और करेक्शन विंडो यहाँ पर देख ले, डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन इंक्लूड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज। यहाँ पर करेक्शन का भी कुछ चार्ज लगेगा आपको। अगर कोई भी चीज़ आपको फॉर्म अप्लाई करने में गलत हो जाता है और उसके बाद आप करेक्शन करते हैं, तो आपका चार्ज भी उस पर प्लस होगा, तभी आपका करेक्शन हो पाएगा। जो करेक्शन डेट है यहाँ पर 5/11/2024 को, और ये रहेगा 7/11/2024 तक ले रहेगा 12 बजे रात तक। 5/11 को स्टार्ट होगा 2024 में, और 7/11/2024 को ये बंद हो जाएगा करेक्शन विंडो। उसके बाद टेंटिविटी सेटेबल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है इसका, जनवरी या फरवरी में हो सकता है 2025 में। और जान लेते हैं ये कौन कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SSC SST OBC EWS। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल पद है 39,481, जिसमें मेल के लिए 35,612 है और फीमेल के लिए 3,869 है। इसमें आप देख लिए। उसके बाद हम बतलाते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। और आपको ये भी बात बतला देते हैं कि जो OBC और EWS कैंडिडेट है उसको 100 रुपया पेमेंट लगेगा, और फीमेल के लिए कोई भी पेमेंट नहीं है, फीमेल के लिए फ्री है। और किसी भी कैंडिडेट के लिए फ्री पेमेंट है, लेकिन सिर्फ OBC EWS मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया पेमेंट लगेगा। तो चलते हैं आज हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर और जानते हैं कि कैसे SSC GDS का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ओपन करते हैं हम क्रोम को। यहाँ पर हमें टाइप करना है ssc.gov.in, एंटर करना है। एंटर करने के बाद हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं, अगर आपका पहले से OTR रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो पहले रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो रजिस्टर करने के लिए हम फिर से रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है। पहले पर्सनल डिटेल देना है, उसके बाद पासवर्ड को करेक्शन करना है, यानी कि पासवर्ड को न्यू क्रिएट करना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल, उसके बाद डिक्लेरेशन करना है, तभी हो पाएगा आपका OT वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप दूसरे डिटेल से भी भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय ID और पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज ID कार्ड, वोटर ID कार्ड,
और वेरीफाई कैंडिडेट नेम, तो मेरे पास इस केस में आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड पर ही क्लिक कर लेंगे और आधार कार्ड एंटर कर लेंगे, आधार नंबर। तो आधार नंबर हम अपना एंटर कर लेते हैं, 0760। हाँ, तो फिर से हम आधार नंबर को कंफर्म कर देते हैं। तो वेरीफाई आधार नंबर हम कर लेते हैं फिर से। हमें टाइप करना होगा, यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है, तो हम फिर से हम टाइप कर लेते हैं आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो मेरा आधार नंबर फिर से वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में हमें डायरेक्ट आना है। तो तीसरे ऑप्शन में कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नेम, यानी कि जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो नेम है उसको हम एंटर कर लेंगे। तो हम एंटर कर लेते हैं। तो नेम हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपने मार्कशीट में से। नेम एंटर कर लिया है, उसके बाद नेम को वेरीफाई कर लेंगे फिर से। नेम वेरिफिकेशन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैव यू इवेर चेंज नेम। अगर आपका नेम चेंज भी हुआ है, जैसे कि आप चेंज भी कभी नेम को करवाए हैं, तो आप यहाँ पर अपना दूसरा नेम दे सकते हैं। चेंज जो नेम है आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम नेम कोई चेंज नहीं कराए, जो मेरा नेम है वही पहले से है, तो ऐसा ही हम इसको नो पर ही रहने देंगे। और यहाँ पर डायरेक्ट हम पाँचवा वाला जेंडर वाला जो ऑप्शन है इस पर आएंगे और अपना जेंडर चूज कर लेंगे। आप मेल है तो मेल पर क्लिक कीजिएगा, आप फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद जेंडर को हम वेरीफाई कर देंगे फिर से। उसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लिए हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को हम फिर से वेरीफाई कर देंगे। फिर से वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम वेरिफिकेशन कर दिए हैं अपना डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद हम अपना फादर नेम एंटर कर लेंगे 7वां ऑप्शन में। अपना फादर नेम वेरीफाई कर लेंगे। फादर नेम वेरीफाई कर दिए हैं। उसके बाद मदर नेम हम डाल देते हैं। अपना फादर और मदर नेम अपने मार्कशीट पर मिला लेंगे। कोई स्पेलिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से आपको करेक्शन करना होगा और OTR में चेंज करना होगा। हाँ, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से मिला लिए हैं। आप अपने हिसाब से नेम मार्कशीट से मिला लीजिएगा, 10th का जो मार्कशीट है। नेम वेरिफिकेशन कर दिए हैं, मदर नेम फिर से वेरिफिकेशन कर दिए हैं। उसके बाद
मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड। आप जिस भी बोर्ड से अपना मैट्रिक पास किए हैं उसको चूज कर लेते हैं यहाँ से। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो हम किस बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से हम अपना मैट्रिक पास किए हैं उसे हम चूज कर लिए, उसको हम फिर से वेरीफाई कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। जिस भी बोर्ड से आप मैट्रिकुलेशन अपना पास किए हैं उसे आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर चूज कर लिए हैं और वेरीफाई भी कर दिए हैं। उसके बाद अपना 10th का जो रोल नंबर है उसे हम एंटर कर लेंगे अपने मार्कशीट पर देखकर। रोल नंबर आप सही सही डालिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको चेंज करना होगा। उसके बाद हम रोल नंबर वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर, यानी कि आप किस बरस पास किए हैं अपना मैट्रिक, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप अपना पासिंग ईयर अपने मार्कशीट पर देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि हम किस वर्ष मैट्रिक पास किए हैं तो आप अपने मार्कशीट के नीचे देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है। पासिंग ईयर हम वेरीफाई कर देंगे। तो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ गया 12 नंबर पर। तो हम यहाँ पर अपना एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं हाई लेवल में। तो हाई लेवल अगर आपका मैट्रिकुलेशन ही है तो आप मैट्रिकुलेशन पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हायर सेकेंडरी यानी कि आप प्लस 10th प्लस 2 यानी कि 12th में है तो 12th आपका कंप्लीट है तो 12th का क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर डिप्लोमा का भी कोई सर्टिफिकेट है आप उसको भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, पीएचडी का भी है। तो अगर आपके पास हाई लेवल सेकेंडरी यानी कि 12th पास है आप तो 12th पर क्लिक कर लीजिएगा और इसको आप वेरीफाई कर दीजिएगा फिर से। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। 13वां वाला जो ऑप्शन है, 13 ऑप्शन। और उसके बाद सेंड ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हम अपना ओटीपी एंटर कर लेते हैं। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। तो मेरा मोबाइल नंबर ओटीपी वैलिडेट हो गया है। उसके बाद कैंडिडेट ईमेल आईडी डाल देते हैं। कैंडिडेट ईमेल आईडी डालने के बाद हम सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और अपना ईमेल ओटीपी भी वैलिडेट कर देंगे। अपना ईमेल ओटीपी डाल देते हैं। 32। और यहाँ पर ओटीपी हम वैलिडेट कर देते हैं। जीमेल ओटीपी वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ग्रीन टिक हो चुका है। मोबाइल नंबर वैलिडेट और जीमेल भी वैलिडेट। आपको हम एक बात बतला देते हैं, जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाले हैं और जीमेल आईडी उसको आप एक्टिव रखिएगा और इसे आप सही से रखिएगा। अगर कभी भी आपको भविष्य में एसएससी के इधर से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इसी मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी से आपको पासवर्ड चेंज हो पाएगा। तो यहाँ पर हम सब चीज़ अपना एक बार मिला लेते हैं पर्सनल डिटेल। उसके बाद हम यहाँ पर मिलाने के बाद यहाँ पर हम सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुल। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यू रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड गया होगा, उसे हम डालकर यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो हम एंटर कर लेते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने फ़ोन के एसएमएस से निकाल कर।
उसके बाद वन टाइम पासवर्ड एंटर कर लेंगे। तो अपना पासवर्ड हम एंटर कर लेते हैं। पासवर्ड एंटर कर लिए हैं। उसके बाद कैप्चा एंटर कर लेते हैं। कैप्चा एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। डियर कैंडिडेट, दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड। यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए पेज ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पर हम पासवर्ड सेट करेंगे। तो इसके लिए हमको ओल्ड पासवर्ड डालना है जो अभी आपके मोबाइल पर आया है। उस पासवर्ड को एंटर कर लेते हैं। पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड एंटर कर लिया। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड बनाना है। न्यू पासवर्ड बनाने से पहले आप नोट में देख सकते हैं किस प्रकार के पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड पासवर्ड मोस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर का बनाना है। इंक्लूड वन और मोर अपर केस लेटर, इंक्लूड वन और मोर लोअर केस लेटर, इंक्लूड वन और मोर नंबर, इंक्लूड वन और मोर स्पेशल कैरेक्टर। तो आपको हम बतला दिखा देते हैं यहाँ पर किस प्रकार का पासवर्ड बनाना है। तो इसके लिए हम कुछ इस प्रकार का पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे कि उसके बाद कैपिटल हुआ, उसके बाद लोअर केस, उसके बाद अपर केस, लोअर केस, उसके बाद कुछ नंबर यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। कुछ नंबर इसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर कुछ ऐड कर लेते हैं और कुछ फिर नंबर भी ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, यानी कि पासवर्ड सही है। तो कुछ इस प्रकार के पासवर्ड बनाना है। तो चलिए हम अभी के लिए इसको कट करते हैं और फिर से हम इसको हाइड करते हैं और अपना हम पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। पासवर्ड कंफर्म कर दिए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है। आप 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें ऐड कीजिए ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो पाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाट सिटी वेयर यू वर्न, कुछ इस प्रकार का सिक्योरिटी क्वेश्चन है। आप अपने हिसाब से अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसका आंसर भी हम दे देते हैं। और यहाँ पर हम दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन भी हम ऐड कर लिए हैं और पहला भी ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुल, ओके पर क्लिक कर देंगे। एडिशनल डिटेल पर हम पहुँच चुके हैं। तो एडिशनल डिटेल में हम आपको यहाँ पर आपको बतलाएंगे कि एडिशनल डिटेल में आपको सेलेक्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप EWS से है तो EWS, SC से है तो SC, ST से है तो ST, OBC से है तो OBC। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे OBC और फिर से हम वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद नेशनलिटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिटीजन, यानी कि आप इंडियन हैं तो इंडियन कर लेंगे सिटीजन। उसके बाद हम यहाँ पर 4 ऑप्शन में बढ़ेंगे डिस्प्ले आइडेंटिफायर मार्क। तो आप यहाँ पर अपने शरीर में कोई कट फट का निशान है उसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर अभी नो मार्क ही रखते हैं, नो मार्क, नो मार्क। उसके बाद 5वां ऑप्शन में देखते हैं आर यू पर्सन विथ
बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWBD। अगर आप PW यानी कि विकलांग है तो आप इस पर यस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। विकलांग के लिए हैं, अगर अगर आप विकलांग है तो यस पर क्लिक कीजिएगा। तो विकलांग सर्टिफिकेट नंबर भी आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर उसका नंबर भी सर्टिफिकेट डालना होगा। तो आप नो पर ही क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तभी यस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है, तो आप परमानेंट एड्रेस अपना डाल दीजिएगा अपने आधार कार्ड से। उसके बाद स्टेट का ऑप्शन है, आप स्टेट चूज कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ गया, डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लीजिएगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसे आप चूज कर लीजिएगा। और यहाँ पर एरिया पिन कोड अपना एरिया पिन कोड एंटर कर लेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम प्रजेंट एड्रेस यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पर क्लिक कीजिएगा और नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से आपका ले लिया जाएगा एड्रेस। उसके बाद सेव सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुल हो गया है। ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन कर दीजिएगा। यहाँ पर चेक मार्क करेंगे, आई एग्री फॉर द एबव टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद आप पे रिव्यू भी आप देख सकते हैं, तो हम प्रीव्यू देख लेते हैं अब हम अपने हिसाब से। तो हम प्रीव्यू देख लिए हैं, सब चीज़ सही है। उसके बाद हम यहाँ पर कट करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर कर दिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुल ओके का मैसेज आ गया है। तो ओके पर हम क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हम अपने प्रोफाइल डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन का ऑप्शन है और उसके नीचे ही कांस्टेबल जीडी का ऑप्शन है, और इस ऑप्शन पर हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मीड पुलिस फोर्स CAPFS वाला पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशन के जान लेते हैं। आप यहाँ परीक्षा विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर और फोटो किस तरह से आपको अपलोड करना है, जिसमें आप अपने JPG फाइल प्रारूप में आप अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा और स्कैन कीजिएगा। और सिग्नेचर का जो सेमी यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसे फिल फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर जो आपका OTR रजिस्ट्रेशन किए थे वहाँ से इन्फॉर्मेशन यह ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। उसके बाद हम फिर यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर हम आ गए हैं। तो एजुकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर पहले हम हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे फिर से। तो फिर से हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल हम सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर अपना जो आपका मार्कशीट है उसका जो नंबर आया है, मार्कशीट में अंक प्राप्त कितना हुआ है, आपका CGP में हुआ है, CGP में हुआ है तो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। आपका परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। तो मेरा परसेंटेज में है तो हम यहाँ पर परसेंटेज में एंटर कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से एंटर कर लीजिएगा। और आपका मार्कशीट नंबर CGPA में आया है तो CGPA में एंटर कीजिएगा। आपका परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज में एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम फिर से ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन आ गया है, जिसमें वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपका इसका इन्फॉर्मेशन देना होगा, कब से आप ज्वाइनिंग किए थे, आप कब इसको आप इस्तीफा दिए थे, वो सब आपको एंटर करना होगा। तो हम एक्स सर्विसमैन नहीं आते, हम नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर वेदर सीकिंग आर रिलेशन,
आप अगर आपको जाति में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर जाति अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम ओबीसी है तो ओबीसी पर क्लिक कर देंगे, हमें जाति में छूट चाहिए। उसके बाद तो हम नो पर क्लिक यस पर क्लिक कर दिए हैं, यस पर हम क्लिक कर दिए हैं। यस पर क्लिक करने के बाद आपका इफ़ यू यस एज रिलेशन कोड, आप किस जाति से रिलेशन रखते हैं, तो हमें जाति में छूट चाहिए तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हम ओबीसी हैं तो ओबीसी पर हम क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट मेक योर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एक्सेस जॉब योर अपॉर्चुनिटी टर्म्स एंड DOP एंड TS ओम। उसके बाद इस ईयर डेट इतना से इतना। अगर आपको ईमेल या SMS के माध्यम से आपको मैसेज चाहिए कि आपको नौकरी लगा है या नहीं लगा है, या कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद ओके पर हम क्लिक कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल सेव सक्सेसफुल, ओके पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर परफॉर्मेंस एग्ज़ाम वाला एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन आ गया है। आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर अपना चूज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और हमें जहाँ जहाँ एग्ज़ाम देना है आप यहाँ से परफॉर्मेंस चूज कर सकते हैं। आपके नज़दीक में जो होगा आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर अपना 3 परफॉर्मेंस चूज कर लेंगे मुजफ्फर। उसके बाद सेकेंड में भी हम चूज कर लेते हैं, सेकेंड में, थर्ड में भी हम चूज कर लेंगे। हम यहाँ पर चूज कर लिए हैं। उसके बाद मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CBE, यानी कि आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है कि आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दीजिएगा कि इंग्लिश मीडियम में, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 23 लैंग्वेज है यहाँ पर, तो हम हिंदी में देंगे तो हम हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद वेरीफाई, फिर से हम वेरीफाई कर देंगे, फिर से हम हिंदी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद RUA नेशनल कोडेड क्रॉप्स NCC सर्टिफिकेट होल्डर, क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। हैव यू participated in any game sport at the डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, अगर किसी भी आप खेल या स्पोर्ट में आप भाग लिए थे तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा, और नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। हम किसी भी स्पोर्ट और खेल में भाग नहीं लिए थे तो इसीलिए हम नो पर क्लिक कर दिए। अगर आप किसी भी स्पोर्ट खेल और डिस्ट्रिक्ट में नेशनल लेवल पर आप भाग लिए थे तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद स्टेट UT ऑफ डोमिसियल, आप अपने स्टेट के यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आप किस स्टेट से हैं। तो हम अपना जो डोमिसियल स्टेट है हम उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, बिहार। उसके बाद हम फिर से वेरीफाई कर देंगे स्टेट। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसियल, आपका जो डोमिसियल डिस्ट्रिक्ट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट। उसके बाद फिर से हम डोमिसियल डिस्ट्रिक्ट को वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट बिलोंग टू मल्टेंसी नेशनल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका यहाँ पर सेलेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका नक्सली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रहेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस या नो का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो नक्सल अफेक्टेड एरिया नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर नो ही है। कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस या नो पर है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस ऐड करने का ऑप्शन है। परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस मतलब पोस्ट परफॉर्मेंस हमें ऐड करना है यहाँ। परफॉर्मेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPFS ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस ऐड करना है पोस्ट का। तो पोस्ट डिटेल पर हम क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड दिया हुआ है, जैसे BSF के लिए A, CISF के लिए B, CRPF के लिए C, SSB के लिए D,
उसके बाद आईटीबीपी के लिए ई, एआर के लिए असम राइफल के लिए यहाँ पर एफ, यहाँ पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के लिए जी, एनसीबी, उसके बाद एसएसएफ के लिए एच। तो आपको जिस चीज़ में जिस जॉब में आपको इंटरेस्ट है आप उसे यहाँ पर पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम अभी कट करते हैं और अपना हम परफॉर्मेंस डाल लेते हैं। जैसे कि हम डाल लेंगे बी, उसके बाद फिर ए, सी, डी, एच, एच, उसके बाद एफ, एफ, जी, यहाँ पर जी डाल सकते हैं, ई के बाद जी, फिर उसी तरह आप इधर भी डाल दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए, बी, ए, बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद एच, उसके बाद एफ, एफ के बाद ई, उसके बाद फिर से जी। हाँ, अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर परफॉर्मेंस को ऐड करना है। परफॉर्मेंस ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर ऑप्शन छूट गया था। इसका मतलब ये होता है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट यूटी ऑफ योर डोमिसियल। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म जहाँ हुआ है, अगर उस स्टेट को आप छोड़कर किसी और स्टेट में माइग्रेट हुए हैं तो उसका माइग्रेट सर्टिफिकेट भी मिला होगा। और अगर आप माइग्रेट हुए हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर माइग्रेट नहीं हुए हैं किसी दूसरे स्टेट में तो आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर नहीं माइग्रेट हुए हैं, मेरा जो स्टेट है वही है, मेरा जहाँ जन्म हुआ है वो उसी स्टेट में है, तो हम उसी पर क्लिक कर देंगे। इसीलिए हम इसको नो पर ही टिक रहने देंगे। हम उसी स्टेट में हैं, उसी स्टेट का नागरिक है, उसी स्टेट का नागरिकता है हमको। तो हम उस पर नो पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल सेव सक्सेसफुल, ओके क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफिक एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पर अपना फ़ोटो कैप्चर कर लीजिएगा, लाइव फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर, सिग्नेचर के साइज आप देख सकते हैं, अलाउड इमेज साइज 10 KB टू 20 KB JPEG फॉर्मेट में। ठीक है, आप फ़ोटो लाइव कैप्चर करना है, तो हम अपना कैप्चर कर लेते हैं फ़ोटो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया है, फोटो एंड सिग्नेचर सेव्ड सक्सेसफुल। उसके बाद ओके पर हम क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से प्रीव्यू प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन आ गया। आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं, कहीं गलत या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गलत है, आप उसको प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद आप फिर से आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधे हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ गया है जिसमें हमको डिक्लेयर करना है सबमिट। तो आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैप्चा एंटर कर देंगे, कैप्चा एंटर कर देते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद हम सबमिट पर कर देंगे क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म रिसीव सक्सेसफुल, मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, तो हम मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें 100 रुपया का पेमेंट करना है, पे पर हम क्लिक कर देंगे। जैसी पे पर हम क्लिक किए आपके मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है, तो OTP हम यहाँ पर एंटर करेंगे।
OTP हम एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद हम मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा पेमेंट यू पेमेंट रिसिप्ट, मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना प्रिंट कर लेंगे बिल पेमेंट, इसको रिसिप्ट को हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कर लिया उसके बाद हम यहाँ अपने डैशबोर्ड पर आते हैं, होम पेज पर आते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन हिस्ट्री भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन डिटेल भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो अथी था एप्लीकेशन स्टेटस, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।